आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ और आज की कहानी है सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा। अमृता की आदत थी अपनी सुबह की चाय अपने घर की पूर्वी दिशा की खिड़की पर खड़े होकर चुस्कियां लेते हुए पीना और सूरज को 10 मिनट के अंतराल में उगते हुए देखना। एक नए दिन को साक्षात रूप से प्रकट होते देखने में एक अलग ही सुकून था कि जैसे एक नए बच्चे का जन्म इस दुनिया जहां में हो रहा हो। जैसे उस बच्चे के लिए ये दुनिया नए अवसरों की, नई उम्मीदों की, नए रोमांच से भरी हुई टोकरी सी हो, यथा किलकारी उस बच्चे की एक ललकार हो उस हर्षोल्लास की टोकरी पर, जो कहे कि हक उसी के नन्हे मासूम कोमल हाथ का है दुनिया की हर खुशी पर। अमृता को हर सुबह उसी नन्हे बच्चे सा लगता। उम्मीदों को भोर के साथ जागते हुए पाना, गर्मा गर्म इलायची से युक्त भरपूर कड़क चाय को खत्म करते हुए नए दिन की, नई सुबह की पहली किरण को अपनी ललाट पर भस्म की तरह ग्रहण करते हुए एक गौरव मुस्कान के साथ हर सुबह ये सुनना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा। अमृता के ऊपर वाले घर में जो रहते थे, जो भी रहते थे, शायद उनकी भी पूर्वी दिशा की खिड़की पर खड़े होकर चाय पीने की आदत थी, लेकिन शांति से नहीं। हर सुबह मंत्र जाप की तरह बस एक ही पंक्ति को दोहराना कि सब ठीक हो जाएगा। अमृता को जो ये सुनना शुरुआत में अजीब लगता, बाद में उसे इसकी आदत लग गई। कुछ ऐसी कि उसे ये याद भी नहीं कि कभी वह सुबह की चाय पीने खिड़की पर खड़ी हुई हो और उसने आश्वासन का यह मंत्र ना सुना हो। जो मध्यम शोर हुआ करता था अब एक प्राकृतिक स्वरूप बन चुका था, जैसे चिड़िया का चहचहाना या गाड़ियों की आवाज। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब शायद सदियों के लिए सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक से एक क्षण में सब कुछ बर्बाद? अमृता की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया। एक रोज अमृता सुबह देर से उठी और ऑफिस की मीटिंग के लिए देर से पहुंची। ना वह सुबह का उगता सूरज देख पाई और ना ही अपनी मनपसंद चाय की चुस्की ले पाई। अब चूंकि वह मीटिंग के लिए देरी से ही पहुंची थी, उसके बॉस ने उस दिन मीटिंग में आने से मना कर दिया। कहा कि ये नया काम है और बीच में से कुछ समझ ना आएगा तो ठीक ही होगा अगर इसका हिस्सा ना बने तो। अमृता ने खुद को कुछ ऐसा कोसा कि मान लो पुलिस थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दे। वो जानती थी कि नया प्रयोजन कंपनी के लिए बहुत बड़ा था और उसका भाग बनना जरूरी था। उसकी एक गलती की वजह से आज उसी ने अपनी तरक्की पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब सर मुंडाते ही पड़े ओले, क्योंकि इस प्रयोजन का महत्व सभी के लिए ऊंचा था और अमृता को इससे बाहर करार दिया गया। उसके बॉस को यह बात पसंद नहीं आई कि पूरे डिपार्टमेंट की प्रतिनिधि आलस्य के कारण भविष्य में आने वाली तरक्की को ठुकरा आई। पारा तो उनका यूं चढ़ा कि अमृता को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। पर मैंने भी तो प्रस्ताव रखा था ना सर। अमृता की गुहार बहरे कानों पर पड़ी। प्रस्ताव रखना और फिर हाजिर ना होना झुमके जुराब का मिलाप है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। अमृता जैसे तैसे अपने आप को समेट कर घर पहुंची। बात तो सही थी, बादलों से फिसल जाओ तो थपेड़े हवा के खाकर जमीन का ही घड़ाका मिलता है। अमृता को तो सब कुछ ख्वाब ही लग रहा था। उसे तो याद ही नहीं कि वो घर पहुंची कैसे, उसने कुछ खाया या नहीं, सुबह कब हुई शाम और फिर वापस सुबह। जब आप किसी बात का यकीन ना मानना चाहते हो तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे जीते हो जैसे कोई आम ही दिन हो। झटके को सहने के दो तरीके होते हैं, या तो दर्द को पूरी तरह से झेल जाओ या फिर सुन्न पड़ जाओ। अमृता को तो अपने सांसों का भी एहसास न था। अगर उसका शरीर सांस लेना भूल जाए तो शायद वह हवा को अपने सीने में भी ना भरे, सब कुछ त्याग दे। उसे अपनी हकीकत का मान ही नहीं था। ये क्या हो गया है मेरे साथ? और अचानक अमृता फूट फूट कर रो पड़ी। जितनी जान और मेहनत डालकर वह काम किया करती थी, सब एक दिन में एक गलती से खत्म। अमृता को तो ज्ञात ही नहीं कि वक्त क्या हुआ था। सुबह के उगते सूरज की किरणें जब उसके एक दिन में ही 50 वर्ष ढले हुए चेहरे पर पड़ी तो अपने ही आंसुओं की चुस्की लेते हुए वह अपने घर की खिड़की पर
अपने ही टूटे अरमान और बची हुई उम्मीदों के सहारे कुछ लड़खड़ाते खड़ी हुई। सब ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूं सब ठीक हो जाएगा। बस अब और नहीं, इस ऊपर वाले को तो अब मैं देख लूंगी, ऐसा अमृता ने ठान ही लिया। वह दौड़ते हुए ऊपर वाले घर पर पहुंची और नजारा देखकर जरा सी भौचक्की रह गई। दरवाजे पर ताला था। हेलो, अमृता ने चिल्लाया और दरवाजे को बहुत बार खटखटाया। घंटी घर की बंद थी, पर अमृता ने हार नहीं मानी। कुंडी पर धूल जमा थी जो हर दस्तक के साथ झड़ती जा रही थी कि अचानक एक पड़ोसी का दरवाजा खुला और उसने अमृता को घर के बाहर इंतजार करते देखा। कुछ देने आए हो? उन पड़ोसी ने कहा। यहाँ तो कोई नहीं रहता, घर कई सालों से बंद है। और ये कहकर वह चले गए। अमृता को कुछ समझा नहीं। ये कैसी पहेली है? यह तो सबसे ऊपरी मंजिल थी, उसके ऊपर तो छत ही थी जहां जाना मना है। क्या यह कोई भ्रम था कि ऊपर वाला है कौन? कुछ यूं सोचते हुए वो घर आई तो उसके फोन पर कई मिस कॉल थे अमृता के ऑफिस से। उसकी जिंदगी तो जैसे लक्ष्मण झूले की अदालत हो चुकी थी, पर इससे पहले कि वह ऑफिस से आए फोन को पूरी तरह से नकारती, उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ी। प्रस्ताव अच्छा लगा, प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, आज शाम की मीटिंग में आ जाना। अमृता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने मन में उसके सारे सवाल जैसे एक पल में राख हो गए। ऊपर वाला सही था, सब ठीक हो ही गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस कहानी का आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो इसे आप सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। बहुत बहुत धन्यवाद।